बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। डर्टी हैरी को हीरो के हार जवाहरात गिफ्ट में मिल रहे हैं। ये कौन गिफ्ट दे रहा है, क्यों मिल रहे हैं, असल कहानी क्या है। और दूसरी तरफ इमरान रियाज जो वापस आ गए थे और धड़ाधड़ मुलाकातें कर रहे थे, उन पर पाबंदी लग गई है। वो किसी से मिल नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते। अब ये पाबंदी किसने लगाई है और इसकी असल कहानी क्या है, ये बातें तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, उनकी जो डील हो रही है, जो मामला तय हो रहे हैं, उसके मजीद निकात सामने आ रहे हैं कि क्या होगा, कब इलेक्शन होंगे और कौन कौन वजीर आजम बनेगा। है ना मजेदार बात, कौन नहीं कौन कौन वजीर आजम बनेगा। तो ये सारी बातें, मियां नवाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया पहुंच चुके हैं लंदन से। और अब पहले तो ये था कि एक दिन पहले वो आएंगे यूएई और उसके बाद फिर पाकिस्तान आ जाएंगे, वो टेक्निकल लैंडिंग और इस्लामाबाद से होकर लाहौर और जलसा, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि उन्हें यूएई में शायद ज़्यादा दिन मिल जाए, 2-3 दिन के लिए वो आ जाएं और वहाँ पर भी कुछ मामला तय होने हैं, मुलाकातें होंगी। उसके बाद डिसाइड होगा कि इस्लामाबाद में टेक्निकल लैंडिंग की ज़रूरत है या नहीं है। वो आएंगे, फिर उन्होंने लाहौर में जलसा से खिताब करना है। तो पता ये चल रहा है कि वो फौरी तौर पर तो जलसे के लिए आ जाएंगे, उसमें कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन 2 से 3 दिन के बाद, यानी 23 या 24 तारीख को नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो जाएंगे। 21 तारीख को वो आएंगे और 23 या 24 को वो उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। वो तहवील में चले जाएंगे। वो ज़रूरी नहीं कि जेल में रहें, हो सकता है वो हॉस्पिटल चले जाएं। तो फिर वो हॉस्पिटल में होंगे और फिर आगे मामला चलते रहेंगे। और इलेक्शन जनवरी के बजाय शायद मार्च तक चले जाएं, थोड़ा सा डिले हो जाएंगे। लेकिन मियां साहब की क्लियरेंस ना होने की सूरत में, और जो कि नहीं होगी, फिर इक़्तिदार जो है वो शहबाज शरीफ साहब को मिल जाएगा। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाएंगे और मियां नवाज शरीफ साहब के क्लियरेंस के बाद, जब वो उनके केसेस ख़त्म हो जाएंगे, तो उसके बाद एक रीज़नेबल टाइम लगेगा उसमें। उसके बाद नवाज शरीफ साहब फिर वज़ारत उस्मा संभालेंगे। तो ये एक खिचड़ी पक रही है, एक कहानी चल रही है कि ये सारा इस तरह से होगा। दोनों भाई इस बात पर एग्री कर गए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने तो ज़ाहिर कर ही जाना था उन्हें तो पहले भी बड़ी मुश्किल से वज़ारत उस्मा मिली थी, बहुत मुद्दत से उनके नाम ये कोरा निकलता आ रहा है। लेकिन वो बात ऐसी होती है कि ये मार्केट में जो खबर आती है वो ये होती है कि वो अपने भाई को डिच करें, उनसे गद्दारी करें, उनसे अलग हो जाए तो उन्हें वज़ीर आज़म बनाने की ऑफ़र है। लेकिन वो इस बात से इनकार कर देते हैं। वैसे भी मुश्किल लगता है कि इस तरह से वो वज़ीर आज़म बने या बन सकें, दोनों सूरतों में मेरा ख्याल है मुश्किल है। बहरहाल उन्होंने कभी ऐसी हरकत नहीं की और उन्हें वो उसका फ्रूट भी मिल गया। वो 16 महीने की वज़ारत उस्मा इंजॉय कर चुके हैं और अब दोबारा से वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार होंगे। अगरचे जो हालात अभी नज़र आ रहे हैं, ये खबरें सारी आने के बावजूद जो अभी हालात नज़र आ रहे हैं, उनमें थोड़ा सा मुश्किल है अभी भी कि जो है इलेक्शन फौरी हो जाए। ठीक है, जनवरी वाले तो बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके लेट्स सी के क्या होता है। दूसरी तरफ मंसूर अली खान वापस आ गए थे, आपको पता ना, और आकर उन्होंने बहुत मुलाकातें की हैं, ढेर सारी मुलाकातें की हैं। लेकिन अब शाहीन साहब साहब को ख्याल आ रहा है, वो ट्वीट कर रहे हैं कि उनके बड़ी मुश्किलात हैं उनके साथ और उन पर पाबंदी लग गई है, ना वो मुलाकात कर सकते हैं, उन्हें मुलाकात करने से रोका जा रहा है, उन्हें अपने दोस्तों से बात नहीं करने दी जा रही, वो किसी को शक्ल नहीं दिखा सकते। और उनके अपने वकील जो है अली इशफाक साहब, उन्होंने ये सारी पाबंदियाँ लगाई हुई हैं उन पर। अच्छा, अब मसला पता है क्या है? मसला ये है कि शाहीन साहब और पीटीआई के जो बहुत मामे बने हुए ना, वो ये चाहते हैं कि सारे काम उनकी मर्जी से हों, इमरान रियाज उनकी मर्जी से चलें। अच्छा, इमरान रियाज पे कोई पाबंदी नहीं है, झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं ये जो शाहीन साहब जो है ना, 100% झूठ बोल रहे हैं। वजह क्या है आपके सामने है। मंसूर अली खान ने बड़ी तनकीद की है मुर्तज़ा सोलंकी साहब पर इमरान रियाज से मुलाकात के हवाले से कि वो उनसे मिलने के लिए क्यों नहीं गए, क्यों नहीं पूछा कि क्या हो रहा है। लेकिन मंसूर अली खान वो सहाफ़ी हैं जो खुद उनसे जाकर मिले हैं, तस्वीर जारी की हैं। अच्छा, हफीजुल्लाह नियाजी साहब जो पीटीआई की बजाय नून लीग की हिमायत में बोलते हैं, वो जाकर उनसे मिले हैं। और यह मकबूल जान साहब, खास इमरान खान के शदाई, वो उनसे जाके मिले। हबीब अकरम साहब उनसे जाके मिले। ढेर सारे लोग हैं, लाइनें लगी हुई हैं। ठीक है, मेल फीमेल जो लोग हैं उससे वाबस्ता
सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता, वो जाकर उनसे मिले हैं, उनसे बड़ी डिटेल से बातें की हैं, उन्होंने सारी तफसीलात सुनाई हैं कि ऐसे था, जितना उनको पता है या जितना वो बताना चाह रहे हैं कि मैं कैसे था, कितने दिन कहाँ रहा, इतने दिन मुझसे कोई मिल नहीं रहा था, इतने दिन मैंने रोशनी नहीं देखी, फिर मेरे साथ बात करते थे, फिर मुझे पता है कि किस तरह मैं लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला कहाँ का वो जो शिफ्टिंग होती रही, वो सारा उनके बकौल उन्हें पता है, वो ये बता रहे हैं। और भी बहुत सी बातें मैंने आपको सुनाई थी कि फिर उन्हें ये पता चला, बताया गया कि वो अफगानिस्तान से उनकी शायद डेड बॉडी मिल गई है, फिर यहाँ पर उनकी कब्र खोदी गई। ये सारी चीज़ें, ढेर सारी चीज़ें हैं जो वो बता रहे हैं दोस्तों को। अच्छा, जब वो ये सारा कुछ शेयर कर रहे हैं तो ये शाहीन साहबाई साहब को क्या प्रॉब्लम आ रही है? शाहीन साहबाई साहब और वो ख़ास प्रोपेगेंडा ब्रिगेड जो है ना, एक ख़ास ग्रुप जो है, जिनका एजेंडा है, जॉब है जिनकी, वो ये कह रहे हैं कि ये हमारी मर्जी से होने चाहिए। ये हफीजुल्लाह नियाजी क्यों आके मिला है? इससे क्यों मिलने दिया हफीजुल्लाह नियाजी साहब से इन्हें? अच्छा, ये फलां बंदा क्यों आकर मिल रहा है? मंसूर अली खान से क्यों मिलने दिया इन्हें? तो इस तरह के मसाइल जो है ना, ये नहीं हो गया। हाँ, इसमें कंट्रोल वाकई है उसका, उनके जो वकील हैं अली इशफाक साहब, उनका कंट्रोल है, वो डिसाइड करते हैं कि किस किस से मिलना है, और वो ओपनली सबसे करवाए जा रहे हैं, कोई उसमें मसला नहीं है। लेकिन इमरान रियाज जो हैं वो उन पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। उनके ख्याल में ये सारी जो उनकी वापसी हुई है, मैनेज हुई हैं चीज़ें, उसमें उनके वकील ने अहम रोल प्ले किया है, तो वो उन पर ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, गुड इनफ। ये शाहीन साहबाई साहब को पता नहीं वहाँ से बैठे हुए क्या प्रॉब्लम आ रही है, और ये शाहीन साहबाई साहब अकेले नहीं है। ये जो इमरान खान के वो जो ना 5th जनरेशन वॉर के वॉरियर्स, ये शाहीन साहबाई और दूसरे इनके जो कुलीग हैं, कुलीग ही कहेंगे ना, वो एक ही कबीला इस वक्त बना हुआ है, वो है मेजर आदिल राजा। वो भी बाहर ही बैठे ना, उन्हें भी बड़ी तकलीफ हो रही है, और उनका मसला ये है कि अब वो कह रहे हैं कि डर्टी हैरी को हीरे जवाहरात और हीरों के हार गिफ्ट मिल रहे हैं शादी पर, अपने बेटे की शादी पर। अच्छा, और वो फलां फौजियों को दावत दे रहे हैं कि वो चेक करें। अच्छा हजूर, वो कर लेंगे चेक, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। असल मसला क्या है, वो जो बोलते हैं ना हमारे रजी दादा, वो कहते हैं कि लम्हे मौजूद में जो जुर्म ये खुद कर रहे होते हैं, उसका इल्ज़ाम दूसरों पर लगाते हैं। अच्छा, ये हीरों के हार हम भूल गए हैं क्या? वो बुशरा बीबी के, मलिक रियाज साहब की बेटी, और वो सारे जो हैं उधर से वो लेना जो है, ये सारी चीज़ें ओपन है, इन पे केसेस हैं, कुछ और बन जाएंगे। एंटी करप्शन भी और नैब भी बेफिक्र हो जाएं, जो बंदे आ गए ना, उन्होंने मैनेज करना है अब इसको, ये सारी चीज़ें होनी है। तो अब उन्हें ये प्रॉब्लम आ रही है कि ऐसे इल्ज़ामात उधर लगा दिए जाए। अच्छा, मसला मेजर आदिल राजा का क्या, वही शाहीन साहबाई वाला मसला, कोई घास नहीं डाल रहा, कोई पूछ नहीं रहा। और मेजर आदिल राजा तो ख़ास तौर पे उसने एक हवा बनाया हुआ था कि खामोश मुजाहिदीन मेरे साथ हैं। मतलब उसका कहना यह था कि मुझे फ़ौज से, ISI से, MI से मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, वो मुझे फीड करते हैं, वहाँ से मुझे इतलात मिलती हैं। तो मेजर आदिल राजा के खामोश मुजाहिदों का नेटवर्क टूट चुका है। अच्छा, उसकी बड़ी वाज़े, एक तो और फैक्टर्स भी हैं जो बड़ी वाज़े उसकी निशानी है, वो आप मेजर आदिल राजा का ज़रा ट्विटर अकाउंट उठा के देखें। पिछले 10-15 दिन में उनके पास खबर क्या होती है, नवाज शरीफ साहब की कोई तस्वीर लगाई होती है, उन्हें कभी फौजी यूनिफॉर्म पहनाया हुआ है, कभी फौजी साथ खड़े किए हुए हैं कि फौजी उनको लेकर आ रहे हैं, फौजियों ने ये कर लिया, फौजी, कोई बात नहीं है उनके पास करने के लिए, कोई खबर नहीं है। अच्छा जी, फौजी लेकर आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब को, तो आपके जो रूहानी इस वक्त वो पीरो मुर्शद हैं इमरान खान साहब, उन्हें कौन लेकर आया था? वो बाजवा साहब अब बताते हैं ना, जो पहले आप वो जो कौम के बाप थे इमरान खान साहब समेत, इमरान खान साहब ये बताते थे ना कि आर्मी चीफ जो है वो कौम का बाप होता है। ज़ाहिर है वो खुद कौम थे तो अब्बू जी समझते थे ना वो तो उस वक्त आर्मी चीफ को। तो वो जो अब्बू जी थे इमरान खान साहब के, और इमरान खान साहब की कौम के, कौमी यूथ कह लें या कौमी जो भी कह लें चले, तो वो उस कौम के जो अब्बू जी थे वो बाजवा साहब ही लेकर आए थे, जो खुद बताते हैं कि हम तो इमरान खान की मोहब्बत में अंधे हुए थे, पागल हुए थे हम। तो पहले भी थे, बाद में भी रहे हैं, बाद में भी जो तबाहियाँ मचा कर गए हैं, वो पता नहीं कोई कभी उनको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेगा या नहीं करेगा। तो मसला ये है कि वो जो खान साहब के साथ मिलकर उन्होंने इस मुल्क की बर्बादी की है, वो आदिल राजा और ये वो सारा एक ही कबीला है। और आदिल राजा का प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो नेटवर्क टूट गया है, अब उनके पास कोई खबर नहीं है। वो दिन में 2-2, 4-4 अजीब गरीब सी खबरें, वो फलां आ रहा है, वो जा रहा है, वो उधर चला गया है, वो ये हो गया, ये सारी खबरें उनके पास आ रही होती थी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लिंक्स थे उनके, ज़ाहिर लिंक तो थे ना। वो इमरान खान के दौर में वो फैज़ हमीद नेटवर्क और ये सब लोग एक नेटवर्क के अंडर ही काम कर रहे थे, तो उस वक्त तक तो थे। अब वो नेटवर्क वाकई टूट गया, ज़ाहिर सख्ती हुई है ना। अब आप उन्हें
डर्टी हैरी कहें, जो मर्जी कहें, मसला यह है कि उन लोगों ने अपने एंगल से अपने एंड पर चीज़ें कंट्रोल की हैं। आप DGSI को जो मर्जी शोर मचाते रहे उसके खिलाफ, उसके कंट्रोल में चीज़ें, वो अपने हिसाब से सिस्टम चला रहे हैं, वो ही चला रहे हैं, ठीक है ना। आप DGC को जो मर्जी कहें, वो आप मिस्टर एक्स को जो मर्जी कहें, उछाल लें नाम, शोर मचा लें, पर्चों की दरखास्त देते, जो मर्जी कर लें, वो अपनी वो वाली जॉब भी उन्होंने किया। अब फिर आप पर ही आकर आपका जो है ना मजीद बंदोबस्त हो रहा होगा, जो नई असाइनमेंट्स की बात हो रही है वो भी फिर आप ही का बंदोबस्त हो रहा होगा। खान साहब के लिए मैं कह रहा हूँ, आदिल राजा साहब तो बाहर बैठे हैं ना, उन्होंने तो जो पैसे कमाने थे कमा लिए, वहां से भी और इमरान खान साहब से भी। और इमरान खान साहब के पास भी क्या फ़र्क पड़ता है, वो माले मुफ्त दिले बेरहम लुटमार का पैसा है, वो हॉस्पिटल के नाम पे, गरीबों के नाम पे, मरीजों के नाम पे, कैंसर के मरीजों के नाम पे जो पैसा जमा होता है पूरी दुनिया से, जो लोग खलूस नीयत से, ईमानदारी से, नेकी की नीयत से, खौफ खुदा के तहत जो देते हैं इमरान खान साहब को, वो उसके लूटमार करते हैं। उसी से लॉबिंग फर्म रख के अमेरिका में अपनी PR बना रहे होते हैं, उसी से ये सारी उनके घर के खर्चे और याशियाँ चल रही होती हैं। वो है ना वुटन क्रिकेट क्लब और वो सारी चीज़ें खुलनी तो हैं, ये चीज़ें वो जो मैराथन्स की हुई हैं उसके पैसे। और ताज़ा तरीन जो वाक़या है 9 मई के बाद, जिसको इन्होंने एक वो बनाया, हवा बनाया कि 25 शहदा हैं हमारे 9 मई के, और उनके नाम पे अमेरिका से सिर्फ $5,34,000 जो जमा किए, जो कोई 15 करोड़ पे 17 करोड़ पे बनते थे, खा गए हैं। एक बंदे को भी पैसा नहीं दिया, एक बंदे को सिंगल पैनी नहीं दी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक तो वो 25 है नहीं ना, लेकिन 2 लोगों की तो लाहौर में 2 लोगों की FIR कटी हुई है, 2 लोग अपनी जान से गए थे। उनमें से एक का मैंने आपको वाकया सुनाया हुआ है कि वो फैमिली इमरान खान साहब से मिलने गई, खान साहब ने फौरन डिसऑन कर दिया, मैं जानता ही नहीं तुम लोगों को, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, चलो दौड़ो शाबाश। बाद में खैर वो बाकी लोगों ने कह के जमान पार्क के बाहर उसकी नमाज जनाजा कराई गायबाना उस बच्चे की, जिसमें खान साहब ने शिरकत नहीं की। पैसे देने तो दूर की बात है ना, पैसे तो वो खा पी गए हैं। अच्छा, उनके करीबी दोस्त बताते हैं कि असल में खान साहब के चूंकि अकाउंट्स फ्रीज हो गए थे, वो साइनिंग अथॉरिटी सारे लोग या भागे हुए हैं या वो खुद हैं जेल में हैं, बंद हो गए हैं, तो उनके अकाउंट्स बंद हैं, तो पैसों की ज़रूरत थी, पैसे थे नहीं, तो फिर वही खा पी के गुजारा कर लिया। अच्छा, वैसे तो वहाँ पर और भी बहुत सारे कैश पैसों की बातें सुनते हैं, जिसमें से काफ़ी सारे पैसे चोरी भी हो गए थे। अच्छा, जो 2 नंबर माल होता है ना लुटमार का, उसकी चोरी की रिपोर्ट भी कोई नहीं कराने जाता, तो खान साहब ने भी नहीं करानी थी। बस ठीक है, उनका जो गया जो बच गया वही काफ़ी है, उसी को बोनस समझें, उसी पे इक्तफा करें, तो वो कर रहे हैं। और ये आदिल राजा के खामोश मुजाहिदीन खामोश हो गए हुए हैं, नेटवर्क टूट गया हुआ है, फौत समझें आप, वो अब सिस्टम में वो दोबारा नहीं आने। शाहीन साहब भाई उछल रहे हैं, मतलब बाकी चीज़ें तो छोड़ दें, PTI में उनकी वैल्यू ये है कि वो ये चाह रहे हैं कि मेरे कंट्रोल में हो इमरान रियाज के मामला, लेकिन उनके कंट्रोल में नहीं है, फारिग हैं सर आप। तो खान साहब तो वैसे ही जेल में है, ढेर सारे केसेस हैं, कार्रवाइयाँ चल रही हैं, और 2 बड़े अहम केसेस साइफर और 9 मई के वाक़यात, ये उनके लिए जो है ना आप समझें वो आखिरी कील वाला मामला है। इन केसेस के साथ उनका वापस फ़िलहाल अगले चंद सालों तक सियासत में आना दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, लेकिन किसी एक फ़र्द या किसी एक पार्टी से फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ये दुआ करनी चाहिए कि हमारी सियासत जैसे भी हो, जो भी पार्टियाँ हों, वो इसको लेकर आगे चलें। सियासी हुकूमतों की ज़रूरत होती है, तभी सियासी इस्तेहकाम आएगा, सियासी इस्तेहकाम के साथ हमारी माशी तरक्की ज़रूरी है। मौजूदा सेटअप जिस तरह से चल रहा है, और चूँकि उसके लिए गारंटियाँ मौजूद हैं, तमाम पार्टीज़ ऑन बोर्ड हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी अगर यह हुकूमत तब्दील हुई, इलेक्शन हो गए, मसलन मेरा मतलब है कि अगर कभी इलेक्शन हो गए और नई हुकूमत बनी, तो वो भी इसी तरह से सेम पेज के साथ चलेंगे, और मुझे उम्मीद है कि चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो आपको भी यही उम्मीद रखनी चाहिए। देखते हैं, 21 अक्टूबर आया खड़ा है, मियाँ साहब के आने से कुछ चीज़ें क्लियर होंगी कि हमने किस तरफ जाना है। तो बस चंद दिन की बात है, इंतज़ार करते हैं। शुक्रिया।